नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा तीन इंफॉर्मेशन के बारे में। पहला है टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, दूसरा है भारती एयरटेल ग्रुप 5G से रिलेटेड क्या सोचते हैं, और तीसरा जियो के एक नया प्लान मार्केट पर इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले इंफॉर्मेशन से। यहां पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो बॉडीज हैं जिसको हम सीओएआई के नाम से जानते हैं, उनके तरफ से दो प्रपोजल फिनेंस मिनिस्टर के पास भेजा गया है। दोस्तों यहां पर पहले में कहा गया है कि गवर्नमेंट पीएसयूज जितने सारे हैं उनके पास जो भी ड्यूज हो उसको क्लियर कर दिया जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री के। दोस्तों पिछले दिनों फिनेंस मिनिस्टर के तरफ से अलग अलग सेक्टरों में कुछ एकाध रिलीफ पैकेज के बारे में घोषणा कर दिया गया है, और इन्हीं में से एक घोषणा था कि जितने सारे एमएसएमई कंपनीज हैं या फिर जो यूनिट है उन लोगों के जो भी ड्यूज अभी भी बनता है गवर्नमेंट पीएसयूज में उसमें क्लियर कर दिया जाए। तो इसी को देखते हुए टेलीकॉम कंपनी भी अपना लाइन लगा दिया है, क्यों ना उन लोगों के भी पैसे इसी तहत रिलीज हो जाए। देखना होगा कि फिनेंस मिनिस्टर की तरफ से क्या इसके ऊपर बयान आते हैं या फिर क्या इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। दोस्तों इसके साथ उन लोगों ने और भी एक बातें कहा है जिसमें कहा गया है कि जीएसटी इनपुट टैक्स के तहत जितने पैसा बनते हैं इन सारे टेलीकॉम ऑपरेटरों के उसको भी जल्द से जल्दी क्लियर कर दिया जाए, और ये अमाउंट होता है 35,000 करोड़ रुपीस। क्यों? क्योंकि इन सारे पैसे मिलने के बाद कंपनी अपने तरीके से या फिर प्रॉपर तरीके से अपना बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों ये सारी बातें तो सही है, लेकिन एजीआर के बारे में कोई भी बातें यहां पर नहीं है। एजीआर तो गवर्नमेंट को लेना है इन सारी कंपनियों से, वो कब देगा कंपनी? यही ना सबसे बड़ा बात है। गवर्नमेंट सिर्फ देती ही जाए और लेगा कुछ नहीं, ऐसे कैसे चलेगा यार। खैर देखना होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या क्या चीज सोचते हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, कंपनीज को क्या कहते हैं। मुझे जो लगता है कि ये सारी जितने टेलीकॉम कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी लेना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। और आप लोगों को पता ही है कि जियो जिस दिन से आया है उस दिन से इन सारे बाकी जितने सारे कंपनी इनका तो लग गया है एकदम। मतलब क्या है ना कि जियो आने के बाद तो डेटा का जो रेट है वो तो कम हो ही गया है। और पहले 350 रुपए, मुझे याद है 350 रुपए में मैं 1 GB डेटा और वो भी एयरटेल का लिया था। और फिर आज के दिन में 550 रुपए में तो मतलब 3 महीने, करीब 3 महीने का डेटा मिल ही जाता है, और वो भी 1.5 GB, और स्पीड उससे बहुत ज्यादा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे थोड़ा हंसी आती है एयरटेल के। मतलब खैर मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाता। तो देखना होगा गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की। ये भारती एयरटेल ग्रुप क्या सोचते हैं 5G से रिलेटेड, इसके बारे में है। दोस्तों आप लोगों को शायद पता है कि भारती ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंपनी है, जिनमें से दो कंपनी, एक है भारती एयरटेल और दूसरा है भारती इंफ्राटेल। ये दोनों ही कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। अब दोस्तों भारती इंफ्राटेल के काम है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना टेलीकॉम से रिलेटेड, मेनली यही काम है। अब चाहे वो एयरटेल के लिए हो या फिर किसी दूसरे कंपनी के लिए। अब दोस्तों भारती इंफ्राटेल कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके नाम है अखिल गुप्ता। तो इनके एक बयान यहां पर निकल कर आए हैं। अब दोस्तों बयान कहां से आए हैं ये भी मैं बता दूं। अब दोस्तों पिछले दिनों एक डिजिटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इनके तरफ से दो बयान जारी हुए हैं। कहा गया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्री में 5G के स्पेक्ट्रम दे कंपनियों को, एटलीस्ट इंडियन कंपनी को। भाई ये तो एक लड्डू वाली बात है कि मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। खैर मुझे भी तो चाहिए एक घर, एक गाड़ी, बंगला, गवर्नमेंट मुझे भी फ्री में दे दे, बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या कहा है? अब दोस्तों उन्होंने कहा है कि 3500 मेगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्री में दिया जाए, ताकि कंपनी 5G जल्दी से जल्दी इंडिया में इंप्लीमेंट कर पाए। इसके पीछे भी उन्होंने लॉजिक दिया है। कहा है कि कंपनी को तो 5G के लिए बहुत ही ज्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर 5G के जो प्लेटफॉर्म है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, और इन्हीं सारी चीजों के लिए उन कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ पैसा कम खर्चा हो और गवर्नमेंट फ्री में दे दे। हो सकता है गवर्नमेंट की
अगर गवर्नमेंट को अगर लगता है कि फ्री में दिया जाए तो दे भी सकता है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट फ्री में उनको मतलब 5G के स्पेक्ट्रम देते हैं तो क्यों ना आपको और हमको भी 5G फ्री में ही दे दे कनेक्शन, और उसके लिए पैसा भी चार्ज ना करे। तो ये कैसा होगा? खैर, वो लोग अगर गवर्नमेंट से ये चाह सकते तो हम लोग काहे नहीं चाहेंगे ये चीज। हम लोग भी तो चाह ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो गरीब इंसान है। एटलीस्ट कंपनियों के नजरिए से देखा जाए, हम लोग तो उपभोक्ता है, हम लोग तो चाह ही सकते हैं। तो खैर, देखना होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या क्या रिएक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, उनके क्या सोचना है। यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फ्री में स्पेक्ट्रम लेने के लिए बात कर रहा है मुझे यार। खैर, देखना होगा इसके ऊपर क्या आगे डेवलपमेंट होते हैं। और जो मतलब राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बंदा था, इसके साथ बहुत ही टॉप लेवल और हाई लेवल के इंसान थे जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए थे। और उन लोगों के पास इतना तो मादा है ही कि गवर्नमेंट के पॉलिसी को वो लोग इन्फ्लुएंस कर सके। तो इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है वीडियो बनाने के लिए। बढ़ना है इस तरीके से तो कोई भी कुछ भी मांग सकता है, और उसके लिए कोई भी वीडियो बनाने की लॉजिक नहीं बनता है। मैंने वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है कि इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कर भी सकता है। तो खैर, देखना होगा। और कौन कौन था, मुझे अगर उन सब लोगों के नाम मिलता है तो वो भी मैं दे दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन बड़े बड़े हस्ती थे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन की, जो कहीं जियो से रिलेटेड। दोस्तों, पिछले दिनों जियो ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसके इंफॉर्मेशन आप लोगों को माई जियो में ऑलरेडी मिल जाएगा। दोस्तों, प्लान में क्या दिया जा रहा है ये मैं पहले बता देता हूं। प्लान का वैलिडिटी है 84 डेज के लिए। डेली आपको दिया जाएगा 3 GB का डेटा, जो कि कुल मिलाकर हो जाता है 252 GB डेटा। अब इसके साथ आपको अनलिमिटेड जियो टू जियो कॉल मिलेगा, और आदर्श नेटवर्क पे अगर आप कॉल करने के लिए जाएं तो आपको 3000 मिनट का भी मिलेगा, मतलब 3000 मिनट मिलेगा आदर्श नेटवर्क में कॉल करने के लिए। और ये जो प्लान है, इसके जो कॉस्ट आते हैं वो है 999, मतलब 999 रुपए। देखा जाए तो 50 रुपए इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। वो कैसे कि अगर आपको एक महीने का यही प्लान लेना है, मतलब 3 GB वाला अगर प्लान लेना है, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 349 रुपीज। और 349 इंटू 3 तो करीबन 1050 हो ही जाता है करीबन। तो इससे 50 रुपए तो कम ही में यह प्लान मिलता है। अब अगर आप चाहें और अगर आपको जरूरत है पर डे 3 GB के डेटा, वो भी मोबाइल डेटा, तो आप इसको यूज कर ही सकते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको मिल ही जाएगा जियो माई जियो एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।